जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक्निकल चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम इफ एल्स कंडीशंस के कुछ और एमसीक्यूज या फिर कुछ और इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को हम बोल सकते हैं पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हम और 10 क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, बिना किसी बर्बादी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। 4 ऑप्शन हमारे पास है। अब इन 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन जो है वो गैस कर सकते हैं, या फिर आप पूरे प्रोग्राम को पॉज करके, इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और अपने हिसाब से आपको इसका आंसर बता सकते हैं। तो मैं एक बार प्रोग्राम पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। हैज इंक्लूड stdi.h, ये लाइन एकदम ठीक है। इंट मेन हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, या फिर आप इसे वॉइड मेन भी यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इंट मेन यूज कर रहे हैं तो ज्यादातर कंपाइलर आपके पास रिटर्न 0 आपसे मांगेंगे। अगर आप इंट मेन यूज नहीं कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप रिटर्न 0 लिखें। सो हम कह सकते हैं कि ये मेन मेथड जो हमारा एकदम ठीक है। ये मेन मेथड की बॉडी है, या मेथड यानी कि फंक्शन होता है सी में। इंट एक्स यानी कि इंटीजर टाइप का हमारे पास एक्स नाम से एक वेरिएबल है, जिसके अंदर हमने इनिशियलाइज किया हुआ है 1 को। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू जो फिलहाल है वो है 1। इसके बाद हमने कंडीशन लिखी हुई है कि इफ x यानी कि जो कि 1 है, 1 जो है वो बड़ा होता है 0 से, तो ये एकदम ठीक है। 1 जो है हमेशा आपका बड़ा होता है 0 से, तो यानी कि कंडीशन होगी ट्रू। कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब ये है कि इफ के अंदर गया 1। अगर इफ के अंदर 1 गया यानी कि ये ट्रू हो गया, और अगर ये ट्रू होता है तो इफ की जो बॉडी होती है वो एग्जीक्यूट होती है। तो इफ की यहाँ पर कोई बॉडी नहीं है, यानी कि कर्ली ब्रैकेट नहीं है, तो इसलिए क्या करते हैं कि इफ के जो भी तुरंत बाद स्टेटमेंट लिखी होती है उसी को हम इफ की बॉडी मान लेते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वो होगा हमारा इनसाइड इफ, यानी कि हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद एल्स इफ लिखा हुआ है, क्योंकि ये कंडीशन हमारी ट्रू हो चुकी है। अगर हमारा इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई है तो हमारा एल्स में कुछ भी लेना देना है नहीं। और ये इसके बाद जो एक लिखा हुआ स्टेटमेंट है ये भी हमारी एल्स की बॉडी का स्टेटमेंट है, तो इसलिए जो प्रिंट होगा वो होगा आपका इनसाइड इफ, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। एक बार हम इसको एग्जीक्यूट करके इसके फाइनल आंसर चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका जो आउटपुट आया वो आया आपका इनसाइड इफ, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारी पहली लाइन है stdio.h, ये एकदम ठीक लिखा हुआ है। इंट मेन लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर रिटर्न 0 नहीं लिखा हुआ है तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पर रिटर्न 0 आपका लिखा हुआ है। तो ये एक तरीके से आप इसे एरर मत समझिएगा, क्योंकि हर एक कंपाइलर में रिटर्न 0 अनिवार्य नहीं होता है। तो आप इन 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन अपना मान सकते हैं। फिलहाल मैं इसका एग्जीक्यूशन करता हूँ और आप उसको बाद में चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मेन फंक्शन की बॉडी है और इसके अंदर इंटीजर टाइप का x नाम से एक वेरिएबल है, जिसके अंदर हमने इनिशियलाइज किया हुआ है 0 को, यानी कि x की जो वैल्यू है वो है हमारी 0। इसके बाद लिखा हुआ इफ x प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये लिखा हुआ है हमारा इफ की कंडीशन के अंदर। अब आपको यहाँ समझना क्या है कि इफ x प्लस प्लस यानी कि 0 प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो 0 प्लस प्लस अगर हम ऐसे लिखते हैं नॉर्मल x प्लस प्लस, तो इसका मतलब होता है 0 प्लस प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कि उसमें 1 ऐड कर देना है। तो 0 को 1 ऐड करेंगे तो यानी कि वो हो जाएगा 1। तो अगर ये 1 हो जाता है तो इसका मतलब ये ट्रू वाला जो स्टेटमेंट है, जो कि इफ की बॉडी है, ये एग्जीक्यूट होगी और आंसर होगा आपका ए। पर क्या एकदम ये ठीक होगा? तो ये एकदम ठीक बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो आप समझिए। आप दीजिए ध्यान यहाँ पर कि इफ 0 प्लस प्लस है, या फिर आप पढ़ सकते हैं कि इफ x प्लस प्लस है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि x की वैल्यू जो है वो इफ कंडीशन में यूज हो जाएगी। उसके बाद आपका ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम करेगा, यानी कि सबसे पहले जाएगा आपका इफ की कंडीशन में 0, देन जो 0 है वो प्लस 1 होगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से, और वो हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 1? यानी कि वो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1। पर इफ कंडीशन के अंदर तो पहले से ही 0 चला गया, यानी कि इफ की जो कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई है। और जब इफ की कंडीशन फॉल्स हुई है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, और वो जाएगा सीधे आपका एल्स के पास। और जैसे ही वो एल्स के पास जाएगा तो उसके अंदर भी हमारे पास एक कंडीशन है, जो है हमारा इफ x हमारा बराबर है 1 के, तो ही हमारा ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो। तो x की वैल्यू यहाँ पर अभी 1 हो चुकी है, और 1 हमेशा बराबर ही होता है 1 के, तो यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गई है। और अगर ये कंडीशन ट्रू हुई है तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और इसकी बॉडी है आपकी ये फॉल्स वाला जो प्रिंटफ है। तो यानी कि जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका फॉल्स। एक बार हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि आंसर जो आया हमारे पास वो आया हमारा फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं और हम इसे समझते हैं। यहाँ पर stdio.h एकदम लाइन ठीक है, मेन मेथड यहाँ ठीक है, ये मेन मेथड का बॉडी है एकदम ठीक है। इसके बाद इंटीजर टाइप का x नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, जिसके अंदर हमारा इनिशियलाइज है 0, यानी कि जो x की वैल्यू है वो है आपकी 0। इसके बाद कंडीशन चेक हो रही है कि इफ
अगर x जो है वो अगर बराबर है बन के, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 कभी भी बराबर नहीं होता है बन के, यानी कि इफ कंडीशन के अंदर चला गया आपका 0, यानी कि इफ कंडीशन हो गया आपका फॉल्स। देखिए अगर इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके अंदर 0 जाता है, और अगर वो फॉल्स नहीं होती तो 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, वो ट्रू माना जाता है। यानी कि अगर इफ के अंदर कंडीशन बॉक्स में कभी भी 0 गया तो इसका मतलब वो फॉल्स हो गया, ठीक है। अब क्योंकि 0 बराबर नहीं है बन के, तो यानी कि ये बात गलत है, और गलत है तो इसका मतलब वो 0 है, और 0 है इसका मतलब कंडीशन फॉल्स है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इसकी जो भी बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इफ की बॉडी क्या है? इफ की बॉडी होती है जो इफ के बाद सीधे स्टेटमेंट लिखी गई है वो। अब हमेशा यही नहीं होता, इफ के बॉडी ये भी हो सकती है कि अगर हम इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दे तो, पर क्योंकि यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब इफ के तुरंत बाद जो भी स्टेटमेंट है वो ही आपकी इफ की बॉडी है। तो इसके बाद ये स्टेटमेंट है जो कि आपकी बोल रही है कि x बराबर है 0 के, पर क्योंकि ये कंडीशन ऊपर वाली पहले से ही फॉल्स हो गई है तो इसके अंदर ये जाएगा नहीं, यानी कि ये पूरा पार्ट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब क्योंकि ऊपर वाला जो इफ था ये वाला आपका फॉल्स हो चुका है, तो इसलिए इसका जो एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ये एग्जीक्यूट होगा, और इसके अंदर लिखा हुआ है इनसाइड एल्स। तो ऑप्शन है हमारा सी, जो कि हमारा एकदम सही होना चाहिए। एक बार हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास आंसर आया इनसाइड एल्स, यानी कि हम एकदम ठीक थे। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर str.h लाइन एकदम ठीक लिखी हुई है, मेन फंक्शन लिखा हुआ है, इसकी बॉडी है। बात करते हैं इसके अंदर, तो इंटीजर टाइप का एक x नाम से वेरिएबल हमारे पास डिक्लेयर है, जिसके अंदर हमने 0 इनिशियलाइज किया हुआ है, यानी कि इनिशियल वैल्यू हमारी x की जो है वो है हमारी 0। इसके बाद कंडीशन चेक हुई है कि इफ अगर x के अंदर जो भी वैल्यू है वो अगर बराबर है 0 के, क्योंकि x के अंदर 0 है और 0 हमेशा बराबर होता है 0 के, तो कंडीशन हुई आपकी ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब इफ के अंदर 1 चला गया, और इफ के अंदर अगर 0 के अलावा कुछ भी होता है तो वो हमेशा ट्रू माना जाता है। और अगर इफ कंडीशन एक बार ट्रू हो गई है तो इफ के जो भी बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट होगी। तो ये आपकी इफ की बॉडी कैसे होती है? इफ की बॉडी होती है आपकी कुछ इस प्रकार से, इफ कंडीशन और इसके अंदर ये स्टेटमेंट। अगर यहाँ कर्ली ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसके जो नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट है वही उसकी बॉडी है। तो इफ के बाद जो नेक्स्ट है वो कंडीशन है आपकी प्रिंटफ, तो इसकी ये वाली बॉडी है। अब क्योंकि x बराबर है 0 के, कंडीशन आपकी ट्रू है, तो आपका ये एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहला जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ट्रू। तो ट्रू प्रिंट हो गया। इसके बाद क्योंकि ये इसी स्टेटमेंट के बाद लिखा हुआ है, तो यानी कि ये इसी इफ का एल्स पार्ट है, जो कि अब एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि इफ जो है वो आपका ट्रू हो चुका है। तो एल्स पार्ट कौन सा है? एल्स की बॉडी जो है ना आपकी सिर्फ ये वाली है इस प्रिंटफ तक, यानी कि ये जो लास्ट वाला प्रिंटफ है इससे कोई लेना देना नहीं है इस पूरी कंडीशन का। ये जो लास्ट वाला प्रिंटफ है एकदम इंडिपेंडेंट है। तो प्रिंटफ क्या कर रहा है कि परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके x की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, और x की क्या वैल्यू है आपकी? x की वैल्यू आपकी 0, यानी कि सबसे पहले प्रिंट होगा ट्रू, उसके बाद जो प्रिंट होगा वो होगा आपका 0। तो आंसर आएगा आपके पास ट्रू एंड 0, ऑप्शन नंबर बी। एक बार हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो आंसर आया वो आया हमारे पास ट्रू 0, यानी कि हम एकदम ठीक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में str.h लाइन एकदम ठीक है, मेन मेथड डिक्लेयर है, एकदम ठीक है, इसकी बॉडी ये है। इंटीजर टाइप का x नाम से एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने डिक्लेयर किया हुआ है 0 को, यानी कि x की जो इनिशियल वैल्यू है वो है आपकी 0। इसके बाद कंडीशन है कि इफ x जो है वो अगर बराबर है बन के, तो x जो है आपकी वो है 0, और 0 कभी भी बराबर नहीं है बन के, यानी कि कंडीशन होगी आपकी फॉल्स। और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो इफ के अंदर गया 0। अगर इफ की वैल्यू 0 हो चुकी है या फिर इफ की कंडीशन फॉल्स हो चुकी है तो इफ की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इफ की बॉडी क्या है वो आप देखिए। तो इफ की बॉडी अगर यहाँ कर्ली ब्रैकेट लिखा होता और यहाँ कर्ली ब्रैकेट खत्म होता तो ये सारे दोनों स्टेटमेंट आपके इफ की बॉडी के अंदर होते, पर फिलहाल यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं है, तो इफ के तुरंत बाद जो भी स्टेटमेंट होगी वही आपकी इफ की बॉडी होगी। तो उसके अंदर तुरंत बाद क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है इफ। तो ये इफ की जो बॉडी है वो भी ये है, यानी कि ये इसके अंदर ही है, ठीक है। और अगर ये इफ के बाद तुरंत एल्स लिखा हुआ तो यानी कि ये एल्स भी इसी के अंदर है, और ये एल्स के बाद एक और कंडीशन लिखी हुई है, एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो यानी कि ये सारा जो भी पोर्शन है वो ऊपर वाले इफ का पार्ट है। यानी कि ये वाला जो इफ है अगर एग्जीक्यूट होता है, ट्रू होता है, तो ये पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वो इनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। पर यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट उसके बाद है नहीं, और हमारी जो इफ की कंडीशन है वो फॉल्स हो चुकी है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, नो प्रिंट स्टेटमेंट, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक बार हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर अभी इस बार हमारे पास कुछ भी आंसर नहीं आया, यानी कि हम एकदम ठीक थे।
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं हम stdio.h लाइन एकदम ठीक है। मेन मेथड की बॉडी एकदम ठीक है। इंटीजर टाइप का a नाम से एक वेरिएबल है जिसके अंदर इनिशियलाइज है 1, यानी कि a की डिफॉल्ट वैल्यू है 1। ठीक है, इसके बाद कंडीशन है कि इफ a माइनस माइनस, यानी कि a जो है वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ लिखा हुआ, तो यानी कि इफ के अंदर है a और a है माइनस माइनस, यानी कि इफ की वैल्यू है 1 माइनस माइनस, और 1 माइनस माइनस है तो यानी कि ये 1 माइनस कर देगा जो भी वैल्यू है a की। तो a की वैल्यू 1 है और 1 में से 1 जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 0। तो आप में से कुछ लोग क्या करेंगे कि इफ के अंदर 0 पास करेंगे और इफ की कंडीशन को फॉल्स करेंगे और यहाँ पर इस वाली स्टेटमेंट की तरफ बढ़ लेंगे। ठीक है, पर ऐसा कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन लिखी हुई है वो आपकी पोस्ट डिक्रीमेंट लिखी हुई है, यानी कि a जो पहले लिखा हुआ है वो पहले वैल्यू इसकी रीड करेगा। तो इफ के अंदर पहले जाएगी a की वैल्यू जो है आपकी 1, यानी कि कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। इसके बाद a माइनस माइनस होगा, तो a माइनस माइनस यानी कि 1 माइनस माइनस, और जब 1 माइनस माइनस है तो 1 में से 1 माइनस होगा तो आंसर हो जाएगा 0, जो कि आपकी a की वैल्यू बाद में बन जाएगी। तो यानी कि पहले कंडीशन आपकी ट्रू हो चुकी है। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, जो कि आपकी ये वाली प्रिंट एफ है। तो एक बार जो प्रिंट होगा वो होगा आपका ट्रू प्रिंट। इसके बाद अगली कंडीशन है कि इफ a प्लस प्लस, अब a की वैल्यू आपकी 0 है। ठीक है, तो अगर इफ के अंदर लिखा हुआ कि इफ a प्लस प्लस, तो ये भी आप देखेंगे ये भी पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पहले a की वैल्यू रीड होगी जो कि अभी फिलहाल 0 है, और बाद में वो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 ऐड होकर। तो कंडीशन क्योंकि यहाँ 0 है, फॉल्स है, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो आंसर आएगा आपका ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। एक बार हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ देखेंगे कि हमारे पास आंसर आया ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। stdio.h लाइन ठीक है। मेन मेथड डिक्लेयर है, इसकी बॉडी ये रही। इंटीजर टाइप का a नाम से एक वेरिएबल है जिसके अंदर 1 आपका इनिशियलाइज है, यानी कि a की वैल्यू फिलहाल यहाँ पर 1 है। इसके बाद इफ कंडीशन है जिसके अंदर a पास हो रहा है सिंपली, तो इफ a और a की वैल्यू आपकी 1, तो यानी कि हो गया इफ 1, और इफ कंडीशन के अंदर अदर देन 0 कुछ भी हो वो हमेशा ट्रू होता है, तो ये हो गया ट्रू, यानी कि इसकी जो बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये बॉडी है आपकी ये वाली, क्योंकि आपको मैंने हमेशा बताया कि अगर इफ कंडीशन के बाद कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो उसके तुरंत बाद जो भी स्टेटमेंट है वही उसकी बॉडी है। तो यानी कि प्रिंट एफ ऑल इज वेल इसकी बॉडी है, ये बात एकदम ठीक है। पर इसके बाद भी तो एक स्टेटमेंट लिखी हुई है प्रिंट एफ, यानी कि आपकी इफ कंडीशन के नीचे 2 स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसके बाद जाके एल्स लिखा हुआ है। तो अगर आपको ऐसे कुछ लिखना होता है ना, मल्टीपल स्टेटमेंट जब भी लिखनी होंगी, तो आपको हमेशा कर्ली ब्रैकेट लगाना होगा। क्योंकि यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो ये एकदम गलत लिखा हुआ है। यानी कि अगर आपको ये सही करना है, इस एस को आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं, ये गलती से टाइप हो गया होगा। तो अगर आपको ये सही करना है तो आपको यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाना होगा, और अगर आप यहाँ कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो ये एक एरर होगा। जो एरर होगा आपका कि मिसप्लेस्ड एल्स, यानी कि एल्स आपका गलत जगह पर लिखा हुआ है, जो कि आपका कम से कम यहाँ होना चाहिए था, और अगर यहाँ नहीं होना चाहिए था तो यहाँ पर आपका कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए था। तो यानी कि आंसर होगा आपका डी, कंपाइल टाइम एरर ड्यूरिंग कंपाइलेशन। एक बार हम इसे क्रॉस चेक करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे एल्स विदाउट ए प्रीवियस इफ, यानी कि ये मिसप्लेस्ड है, गलत जगह पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। stdio.h लाइन ठीक है। मेन मेथड डिक्लेयर है, इसकी बॉडी ये रही आपके पास। इसके बाद लिखा हुआ है इफ प्रिंट एफ, इफ के अंदर प्रिंट एफ है, यार ये तो बड़ी अजीब चीज़ है। इसके बाद इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर भी लिखा हुआ है, उसके बाद फिर एक और प्रिंट एफ लिखा हुआ है। ऐसा नहीं होता ना कभी, पर ऐसा नहीं है। आप इफ के अंदर प्रिंट एफ लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से भी। अगर आप लिखेंगे प्रिंट एफ समथिंग, सपोज कीजिए आप लिखते हैं इसके अंदर 5 6, तो इसका जो आंसर होगा ना वो आंसर होगा आपको एक तो पहली बात तो ये कंडीशन कभी इस तरीके से लिखी है, इसका मतलब ये एकदम ट्रू है। अब ये ट्रू है, इसकी बॉडी क्या होगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो भी आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये प्रिंट एफ अपना काम करेगा, यानी कि ये प्रिंट करेगा अपनी वैल्यू को। तो प्रिंट क्या करेगा, वो करेगा 5 6 को। सबसे पहले प्रिंट करेगा 5 6 को। अब क्योंकि यहाँ 2 कैरेक्टर लिखे हुए हैं तो इफ के अंदर जाएगी वैल्यू 2, तो इफ के अंदर 2 चलेगी, ये हो गया अदर देन 0, तो यानी कि कंडीशन ट्रू होगी। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, पर यहाँ पर फिर भी कुछ गड़बड़ है। अब वो क्या गड़बड़ है वो हम देखते हैं। आप देखेंगे कि प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर डी, ठीक है, इसका कुछ कर्ली ब्रैकेट बंद तो होना चाहिए। तो हमने सपोज कीजिए ये लास्ट वाला मान लिया इसका कर्ली ब्रैकेट, इस वाले का, ठीक है, और हमने क्या किया, ये वाला कर्ली ब्रैकेट येलो कर देता हूँ, लास्ट वाला मान लिया हमने, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट है हमने इसका मान लिया, यानी कर्ली ब्रैकेट हमारे प्रॉपर है, पर यहाँ पर सिंगल कोट्स है, बाकी कोट्स किधर है, यानी कि कुछ तो मिसप्लेस्ड है, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था प्रिंट एफ 1 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले ये 1 को प्रिंट करेगा। उसके बाद क्योंकि ये एक कैरेक्टर है डबल कोट्स के अंदर, यानी कि इफ के अंदर 1 को रिटर्न कर देगा,
ठीक है। पर यहाँ पर भी एक एरर है, कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट और सेमीकोलन का झोल है कुछ। तो एक बार हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे एरर एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर कर्ली ब्रैकेट सेमीकोलन, कुछ इसी प्रकार से कंपाइल टाइम एरर आपके सामने आएगी। पर याद रखिएगा आप इसके अंदर प्रिंटफ यूज कर सकते हैं, नो इशू। बस याद रखिएगा प्रिंटफ जो भी वैल्यू लिखा होगा वो भी पहले प्रिंट होगा, उसके बाद जितने भी कैरेक्टर होंगे उतने कैरेक्टर रिटर्न कर देगा। अब वो रिटर्न क्यों करेगा, बात ये भी पड़ती है। वो रिटर्न इसलिए करेगा क्योंकि प्रिंटफ, स्कैनफ, ये सभी आपके फंक्शन है और फंक्शन कुछ ना कुछ तो रिटर्न करता है भाई। आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन के हमारे पास 4 ऑप्शन है ये वाले। इन 4 ऑप्शन को आप एक बार देख लीजिए, आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ इंट मेन, आप बोलेंगे यहाँ पर कोई भी हेडर फाइल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको कंसीडर कर लेते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है। मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। तो मेन मेथड यहाँ पर है, मेन मेथड की बॉडी डिक्लेयर है। इसके बाद इफ के अंदर -5 है, अरे यार 0 फॉल्स होता है, 1 ट्रू होता है, ये 5 का क्या लोचा है, ऐसे कुछ आएगा। इसके बाद लिखा हुआ if 5 कि ठीक है भैया ने बोला था कि भाई 0 होगा तो फॉल्स होगा, उसके अलावा कुछ होगा तो ट्रू होगा, तो यानी कि ये कंडीशन तो ट्रू होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा टेक्सास। इसके बाद लिखा हुआ प्रिंट एफ, तो भाई यहाँ तो कोई कंडीशन है नहीं, तो ये जिंग भी प्रिंट होगी, तो ये 2 आंसर आएंगे। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे। देखिए ऐसा भी है, ठीक भी है, पर प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई है, ये -5 लिखा हो तो आप बोलेंगे भाई हमने तो पॉजिटिव पढ़ा है हमेशा, नेगेटिव नहीं पढ़ा है। देखिए नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, सिंगल कोट्स में हो, डबल कोट्स में हो, कुछ भी हो, फ्लोटिंग पॉइंट में हो, बस 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो फॉल्स है, इसके अलावा है तो ट्रू है, यानी कि ये भी ट्रू है। तो जर्मनी, टेक्सास, जिंग, ये आपका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। एक बार हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप आंसर देखेंगे जर्मनी, टेक्सास और जिंग, जो कि मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, और इसमें लिखा हुआ है stdr.h, यानी कि लाइन एकदम ठीक है। मेन मेथड लिखा हुआ है, इसकी ये बॉडी है, ये भी ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल डिक्लेयर है, जिसके अंदर 9 हमने इनिशियलाइज किया हुआ है, यानी कि जो ए की डिफॉल्ट वैल्यू है वो है आपकी 9। तो इफ ए अगर बराबर है 9 की कंडीशन है, तो ए की वैल्यू है 9, जो कि बराबर है 9 के, यानी कि एकदम ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इफ के अंदर जाएगा रिटर्न होकर 1 या फिर अदर देन 0। अगर इसके अंदर गए आप 1 तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, यानी कि ये एग्जीक्यूट होगा तो आंसर आएगा आपके पास ऑस्ट्रिच, यानी कि ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एल्स कंडीशन, अब क्योंकि इफ जो है वो आपके ट्रू हुआ है तो एल्स के अंदर जाना नहीं चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि एल्स जो है वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब आपकी इफ की कंडीशन फॉल्स होती है। तो यानी कि इसके अंदर तो जाएगा नहीं भाई, इसके अंदर जाएगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, प्रिंटफ देखेंगे, और प्रिंटफ जो है वो इफ कंडीशन से एकदम बाहर है, तो यानी कि ये तो एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ये वाइट को भी प्रिंट कर देंगे, तो आपके पास आंसर आएगा ऑस्ट्रिच और वाइट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप इसको टिक कर देंगे। पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये सेमीकोलन कहीं बच रहा है भाई, इस सेमीकोलन की वजह से ये एल्स जो है ना तुरंत टर्मिनेट हो गया, और ये जो बॉडी है ना वो अब एल्स की बॉडी नहीं रही है, क्योंकि एल्स तो भाई उधर ही टर्मिनेट हो चुका है। तो ये भी एग्जीक्यूट होगा, तो आंसर होगा आपके पास ऑस्ट्रिच एक्स वाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास होगा। तो एक बार हम इसको क्रॉस चेक करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर आया, जो कि मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस में समय समय पर आपके लिए लाता रहता हूँ। अगली वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा किसी और तरीके के एमसीक्यूज लाऊं। आने वाले समय में मैं जावा के, जावास्क्रिप्ट के, हर तरीके के लिए जो भी मेरे पास होगा मुमकिन मैं वो आपके लिए करूंगा। दोस्तों प्लीज सपोर्ट कर दो, क्योंकि काफी मेहनत हो रही है यार, पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं करते तुम लोग, देख के चले जाते हो। तो प्लीज सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ऐसे ही वीडियो देखते रहो। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।